हेलो स्टूडेंट्स, अपना एल्कोहल का लेसन चल रहा है जिसमें आज अपन एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन अलग अलग टाइप की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, जिसमें एक तो होती है ROH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड वाली रिएक्शन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसी रिएक्शंस आएंगी। नेक्स्ट सी टाइप की रिएक्शंस, जिसमें एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप की कंबाइंड रिएक्शंस होंगी। इनके अलावा अदर रिएक्शंस ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर की रिएक्शंस हो या अदर टाइप की रिएक्शंस हो। मेनली तीन टाइप की रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन के पास में ये लोन पेयर होता है। दूसरी ये रिएक्शंस हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। थर्ड जिसमें एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कंबाइंड रिएक्शंस होती हैं। मेन ये थ्री टाइप की रिएक्शंस जो हैं, उनमें से पहले मैं ए टाइप की रिएक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं। बोलिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड रिएक्शन, उनमें फर्स्ट नंबर है एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे बोला करें कि एक्टिव मेटल सोडियम मेटल के साथ में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन करके H2 गैस लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस जो देता है, उसकी नेचर एसिडिक होती है। हमने एल्कोहल की रिएक्शंस सोडियम मेटल के साथ करवा के देखी तो यहां H2 गैस निकलती है। ये एल्कोहल मैंने 2 मोल्स ले लिए। ऑक्सीजन पर अब सोडियम जुड़ जाएगा, 2 सोडियम लिख करके बोलेंगे RONA। बोलिए, सोडियम एल्काइल ऑक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। आप यही रिएक्शन सोडियम मेटल की बजाय सोडियम हाइड्राइड के साथ में भी कर सकते हैं, NaH, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन जब मैं एल्कोहल ROH के साथ में करवाता हूं तो देखो H और ये H, H2 गैस यहां पर भी लिबरेट होती है और प्लस लिखता हूं RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। ये तो रिएक्शन थी। आप एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसी रिएक्शन लिख सकते हो। इसके अलावा आप एल्कोहल की एसिडिक नेचर में जो क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे वो और क्या है, उनको सीखिए। अपने को एक क्वेश्चन मिल रहा है कि हम ROH लिखते हैं, ऑक्सीजन पर ये लोन पेयर, बोलिए ये एल्कोहल है। अब मैं लिखता हूं HOH, बोलिए ऑक्सीजन पर ये लोन पेयर और ये वाटर है। एल्कोहल की नेचर अपन एसिडिक बताते हैं क्योंकि एल्कोहल में आपने अभी अभी किसको लिबरेट किया है, हाइड्रोजन को। हम वाटर में से भी H+ निकालते हैं, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं अपन, बोलिए एसिडिक है। हम कंपेयर करना चाहते हैं कि एल्कोहल और वाटर में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है और क्यों। स्टूडेंट्स, आप देखिए एल्कोहल में ये एल्काइल ग्रुप जो लगा हुआ है, इसका +I इफेक्ट लगेगा। इस +I इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए वो हाइड्रोजन को आसानी से बाहर नहीं निकालेगा। और जब H इजीली बाहर नहीं निकलता है तो उसकी एसिडिक नेचर वीक होती है, वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है। मैं बोलूंगा कि H2O वाटर में +I इफेक्ट नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन यहां से H को हटाता है, तो फिर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कोहल की कंपैरिजन में कैसी हो गई, स्ट्रॉन्ग। याद रखना, बोलो एल्कोहल वीक एसिड है वाटर की कंपैरिजन में। एक तो ये क्वेश्चन था। मैं इसका सेकंड एक और क्वेश्चन प्रिपेयर करवाता हूं। मेरे पास में ये देखिए 3 टाइप के एल्कोहल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल।
तीनों ही टाइप के एल्कोहल की कंपेयर करनी है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड है। आपने अगर प्राइमरी एल्कोहल देखा है या फिर देखिए ये सेकेंडरी एल्कोहल है और एक ही ये टर्शरी एल्कोहल है, तो आप देख करके ये बोलेंगे कि टर्शरी एल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा दिखता है। ये देखिए प्लस आई इफेक्ट 3 जगह पे दिखा रहे हैं आप, और जो 1 डिग्री एल्कोहल है उसमें भी प्लस आई इफेक्ट तो है बट कम है, ये प्लस आई इफेक्ट कम है। इसलिए इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। 3 डिग्री वाले एल्कोहल में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो बोलो 3 डिग्री एल्कोहल का H नहीं हटेगा। H कौन सा जल्दी हटेगा? बोलिए 1 डिग्री एल्कोहल वाला, प्राइमरी एल्कोहल वाला। तो कहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ प्राइमरी एल्कोहल की सबसे ज्यादा होती है, 3 डिग्री एल्कोहल की सबसे कम होती है। ये ऑर्डर है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की एसिडिक नेचर का। ये केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट टाइप ए टाइप की रिएक्शंस की फर्स्ट रिएक्शन थी। मैं सेकंड नंबर रिएक्शन में चलूं। नंबर 2, एल्काइलेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की एल्काइलेशन रिएक्शन अपन स्टार्ट करें तो एल्काइलेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद RX। एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे किसकी? बोलो एल्कोहल की, ROH की। एल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, H पार्शियल प्लस और RX में X पार्शियल माइनस। ये रिएक्शन AlCl3 के प्रेजेंस में होती है। तो बोलिए क्या माइनस हो गया? बोलो HX। जब आपने HX माइनस कर दिया तो प्रोडक्ट बच गया ROR। बोलो ईथर प्रोडक्ट बनेगा। ये हमने ईथर बना दिया। यदि आपने R की जगह पे C2H5 ले लिया और यहां भी C2H5 ले लिया तो C2H5 O C2H5 डाई इथाइल ईथर। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एल्काइल ग्रुप लिया, उसी टाइप का ईथर इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा। ये एल्काइलेशन रिएक्शन AlCl3 के प्रेजेंस में करवानी है। नंबर 3, थर्ड नंबर है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन ऑफ एल्कोहल। ये अपने पास में एल्कोहल है ROH। आपकी इच्छा है कौन सा एल्कोहल लेना चाहते हैं वही ले सकते हैं। बोलिए C2H5OH इथाइल एल्कोहल लिया है। इस इथाइल एल्कोहल पर हमें एसिटाइलेशन करवाएं। इट मींस एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवा दो। एसिटाइल ग्रुप लगाना है अपने को, तो ये एसिटाइल क्लोराइड हम ले रहे हैं जिसमें Cl माइनस और ये यहां H प्लस। HCl माइनस करेंगे बट AlCl3 की प्रेजेंस होगी, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए RCOOR। ये अपने पास में एक प्रोडक्ट बन गया। बोलो इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट एस्टर प्रोडक्ट बना है। तो बोलिए एसिटाइलेशन का क्या प्रोडक्ट बन रहा है? एस्टर। ये ए टाइप में थी रिएक्शंस। और अब नेक्स्ट नंबर 4, एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है जिसको अपन बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के एस्टरिफिकेशन का मीनिंग समझाता हूं। ये एक प्रैक्टिकल भी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल के टेस्ट में काम आती है। सपोज आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, मैं इसको एक बार बोल दूं, अपने पास ये एसिटिक एसिड है, इसका टेस्ट करना है। या फिर अपने को एक एल्कोहल दिया गया है इथेनॉल C2H5OH इथाइल एल्कोहल। इनमें से किसी का भी फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करने के लिए ये रिएक्शन होती है। आप इसमें थोड़ा कंसंट्रेट H2SO4 डाल करके, कुछ ड्रॉप्स इसके डाल करके, और यदि अपन इसको हीट करना शुरू करते हैं तब इसमें से जो ये वेपर्स बाहर आती हैं उन वेपर्स में फ्रूट्स की स्मेल आती है।
फ्रूट लाइक स्मेल किसमें आती है? बोलिए एस्टर में आती है। तो इन तीनों की रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बनता है, तब इसका नाम एस्टरिफिकेशन है। तो आप बोलिए कार्बोक्सिलिक कंपाउंड रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 गिव्स फ्रूट लाइक स्मेल कंपाउंड एस्टर। एसिटिक एसिड की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करवाइए, फ्रूट्स की स्मेल जैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड इथाइल एसीटेट बनता है। ये एसिडिफिकेशन की रिएक्शन है। रिएक्शन करके देखते हैं अपन। अपने पास में है ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन ने बोला है एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन मैंने इथाइल अल्कोहल इथेनॉल के साथ में करवाई है। किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं? बोलिए कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH इसके साथ माइनस होता है। तब मैंने H2O माइनस करके प्रोडक्ट बनाया CH3COO2H5। एसीटेट में इथाइल लगा हुआ है। बोलिए इथाइल एसीटेट एक एस्टर होता है और इस एस्टर का बनना एस्टरिफिकेशन है। ये भी याद रखना है कि जो वाटर माइनस हुआ उसमें जो ये ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन बाहर होगा, जिसको अपन मैकेनिज्म से सीखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी आनी चाहिए आपको। मैकेनिज्म का ये स्टेप फर्स्ट आप पढ़िए। आपके पास जो सबसे पहले कंसंट्रेट H2SO4 है उसका आयनाइजेशन करेंगे। बोलिए H प्लस HSO4 माइनस। H प्लस का अटैक वहां करवाइए जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है? बोलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपन ने लिया है उसमें ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए उस ऑक्सीजन पर H प्लस जैसे ही अटैक करेगा तो देखना ऑक्सीजन के पास जो दो लोन पेयर थे उनमें से एक ही है, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ऐसा यदि होगा तो वो ऑक्सीजन उस कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर देगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है और H2O माइनस हो गया है। ये H2O माइनस हो गया है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो बोलो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बोकैटाइन बोलिए आप इसको। ये कार्बोकैटाइन वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एल्कोहल में। तो एल्कोहल लेते हैं अपन। एल्कोहल कौन सा लिया? C2H5OH, जिसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, डेंसिटी ज्यादा है, तो वो कार्बन उस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ना है। तो क्या नोट करूं मैं? बोलना C पे डबल बॉन्ड O, C पे डबल बॉन्ड O, C पॉजिटिव है और CH3। ये कार्बोकैटाइन उसके साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाऊं? ये O और C जुड़ जाएंगे। जब ऐसा होगा तो आप देखना इस ऑक्सीजन के पास C2H5 O के पास H COCH3 एक लोन पेयर दिखाएंगे और एक इस पर प्लस चार्ज होगा, लेकिन वो H जैसे ही हट जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बनाने के काम आ जाएंगे और उस H को हटाने के लिए कौन आएगा? बोलो HSO4 माइनस। इसलिए नेक्स्ट स्टेप जो आती है उसमें इस H प्लस को इसके साथ में बाहर निकाल दीजिए, आपके पास में ये एस्टर बच जाएगा। ये एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म थी। नेक्स्ट नंबर 5, ए टाइप की रिएक्शन चल रही है एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में। उनमें से नंबर 5 रिएक्शन विद Gr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपन रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कोहल की, जिसमें एल्कोहल जो होता है उसका एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। अपन जानते हैं कि जब कभी भी अपन RMGX लेते हैं उसमें Mg पार्शियल प्लस और C पार्शियल माइनस होता है। तो ये प्लस Mg जो है वो उस माइनस O के साथ जुड़ना है और H प्लस इस कार्बन के साथ जैसे ही जुड़ेगा तो अपना फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो है एल्केन और Mg पर ये अक्स के साथ में OR लगा देंगे।
तो आप बोला करें कि एल्कोहल की रिएक्शन Gr के साथ करने पर हमेशा प्रोडक्ट कैसा बनता है, एल्केन। और ये किसको शो करता है, बोलिए RmGx जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा। ये एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज का A पार्ट था। अब मैं नेक्स्ट B पार्ट में चलता हूं, जिसको अपन बोलते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक वाली रिएक्शंस। अब यहां कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होना है, उनकी फर्स्ट नंबर रिएक्शन। उनकी फर्स्ट नंबर रिएक्शन है रिएक्शन विद HX। HX के साथ अपन रिएक्शन करवाना चाहते हैं ROH की, एल्कोहल की। तो पढ़िए इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले तो आपको यहां HX और एल्कोहल दोनों की रिएक्टिविटी ऑर्डर का पता रहना चाहिए। तो समझते हैं ROH, ये RCHOH और ये टरसरी एल्कोहल। स्टूडेंट्स आपको ये पता रहना चाहिए कि जो ये 1 डिग्री एल्कोहल है इसमें प्लस आई इफेक्ट कम लग रहा है, जबकि ये जो 3 डिग्री एल्कोहल है इसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा लग रहा है। प्लस आई इफेक्ट लगने से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब ज्यादा है, तो ये किसको आसानी से हटा देगा, बोलो OH माइनस को। OH माइनस प्राइमरी में से नहीं निकलेगा, तो OH निकलने वाली रिएक्शंस में कौन सा एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्शन देता है, बोलो 3 डिग्री एल्कोहल। और सबसे कम रिएक्शन कौन देगा, 1 डिग्री एल्कोहल। ये 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो एल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने देखी है बोर्ड पे, इस टाइप से अपने को नोट करनी है। उसके बाद किसकी ऑर्डर बताऊं मैं, HX। HX में बोलो HF, HCl, HBr एंड HI। यहां HX की रिएक्टिविटी ऑर्डर में HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, HF की सबसे कम होती है। ये दोनों में रिएक्टिविटी ऑर्डर का ध्यान रखना अपने को। मैं रिएक्शन स्टार्ट करूं तब बोलना 3 डिग्री एल्कोहल HI के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सबसे फास्ट रिएक्शन होगी। स्टूडेंट्स आपको ये भी याद रखना है कि यहां ये रिएक्शन एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में करवाएं, इसकी प्रेजेंस में करवाएं। और HX में अगर मैंने HCl काम में ले लिया हो और एल्कोहल की रिएक्शन अपन उसके साथ करवा रहे हैं, तो देखना एल्कोहल में OH बॉन्ड ब्रेक हो गया, HCl में H+ निकल गया तो -H2O और प्रोडक्ट बन गया RCl। ये जो RX प्रोडक्ट बनता है यहां ZnCl2 की प्रेजेंस में कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन करवाने पर, तब इस रिएक्शन को बोला जाता है ग्रोव्स प्रोसेस। ग्रोव प्रोसेस क्या होता है एक बार फिर से समझिए कि कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो RX बनता है। आपको मैंने पीछे के लेक्चर में ऐसा समझाया है कि जब आप कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सर लेते हैं तो इसको अपन ल्यूकोस रिएजेंट बोलते हैं। और ये ल्यूकोस रिएजेंट क्या काम आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल के डिस्ट्रीब्यूशन में काम में आता है, डिफरेंस में काम में आता है। ये ल्यूकोस रिएजेंट 3 डिग्री एल्कोहल के साथ सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है, 2 डिग्री के साथ उससे कम और 1 डिग्री एल्कोहल के साथ सबसे कम। ये तो फास्ट रिएक्शन, ये स्लो और ये बहुत स्लो रिएक्शन होती है ल्यूकोस रिएजेंट में। तो आपने क्या देखा, बोलो कि जब अपन एल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ करवाएंगे तो RX एल्काइल हैलाइड बनना है। नंबर 2, सेकंड नंबर रिएक्शन विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। आपको मैंने बता रखा है कि PCl5 को आप सदैव ऐसा लिखा करें, PCl3 Cl और Cl। और इसकी रिएक्शन अब आप किसी के साथ में भी करवाए जाए, पहले ही आप माइनस कर दें POCl3। जब आप POCl3 माइनस करेंगे तो आपको रिएक्शन इजी मिलेगी। देखना ये POCl3 माइनस करने पर RCl, ये मेन प्रोडक्ट है एल्काइल हैलाइड का, और प्लस HCl, एक ये HCl बन गया। ये मैंने एल्कोहल की रिएक्शन ROH की रिएक्शन PCl5 के साथ बताई है। नंबर 3,
थर्ड नंबर रिएक्शन विद PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं अपन एल्कोहल की। तो आपको मैंने ऐसे बता रखा है कि आप PCl3 की रिएक्शन जब कभी भी करवाते हैं और यहां एल्कोहल के साथ ही करवा रहे हैं तो पहले से ही माइनस कर दीजिए H3PO3। जिसको समझने का ये तरीका हो सकता है, P के साथ आपको 3 OH माइनस करने हैं, तो 3 OH माइनस करने के लिए आप एल्कोहल 3 ले लीजिए। देखो ये 3 OH P के साथ में माइनस हो जाएंगे, तब आप इसको या तो बोलिए -POH3 या एग्जैक्ट नेम होता है फास्फोरस एसिड, और प्रोडक्ट बन गया RCl के 3 मोल्स, एल्काइल हैलाइड बन गया। नंबर 4 नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। थायोनिल क्लोराइड के साथ में एल्कोहल की रिएक्शन देनी है। थायोनिल क्लोराइड को लिखने की हैबिट आप इस टाइप की बना लें, SOCl2। ये रिएक्शन जब अपन एल्कोहल के साथ करवाते हैं तो अपने को प्रेजेंस में pyridine काम में लेना है और माइनस दिखाना है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब इसकी माइनस होती है तो अत्यधिक मात्रा में RCl बनता है यहाँ प्रोडक्ट प्लस HCl। इस रिएक्शन को अपन बाइनेम बोलते हैं, बोलिए डार्जन प्रोसेस। ये डार्जन प्रोसेस की रिएक्शन होती है, ये भी अपन ने पहले पीछे की क्लास में लर्न कर लिया है। बी टाइप की रिएक्शन में नेक्स्ट नंबर 5 फिफ्थ नंबर रिएक्शन आ रही है रिएक्शन विद HI। HI से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में जब अपन HI से रिएक्शन करवाते हैं तो यह एक रिडक्शन रिएक्शन होती है। मींस HI द्वारा एल्कोहल का रिडक्शन है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का ये बॉन्ड ब्रेक होना है, और प्लस मैंने HI से ये रिएक्शन करवाई है। तो जब आप HI से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो देखो क्या निकल जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा H2O। H2O माइनस करने पर जब अपन इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तब अपने को HI2 ले लेना चाहिए, और जब अपन HI2 लेंगे तो अपन बोलेंगे I2 माइनस हो गया, और बोलो R के साथ में अपन ये एक H जोड़ेंगे तब मेन प्रोडक्ट अपने पास में क्या होना, एल्केन AND प्लस H2O प्लस I2 आयोडीन। तो कहिए बोलिए HI द्वारा जब अपन एल्कोहल का रिडक्शन करवाते हैं तब मेन प्रोडक्ट क्या आता है, बोलो एल्केन आती है। ये एल्कोहल की बी टाइप की रिएक्शंस थी जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। अब अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें सी टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप का कंबाइंड रोल होगा, मिक्स रिएक्शंस होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। खूब अच्छा पढ़िए।